हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। लेटेस्ट और खास खबरें हैं। सीएम योगी ने 2 बड़े फैसले कर लिए हैं। परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही इन लोगों के खाते में होली से पहले सा आने वाला है, सरकार डालेगी। और साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती भी निकली है। कई सारे अपडेट है जो आपके काम के हैं, तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि पेटीएम और फास्टैग और यूपीआई चलाने वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। तो जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो पेटीएम और फास्टैग को लेकर NHAI का तगड़ा एक्शन है। आपको बता दें, उन्होंने बड़ा फैसला किया है। 15 मार्च से पहले ग्राहक कर ले ये काम। दोस्तों, क्या आपके भी पास पेटीएम फास्टैग है? अगर हाँ, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। NHAI ने पेटीएम फास्टैग धारकों को कहा है कि 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक का फास्टैग लगा ले। केंद्रीय बैंक के निर्देश के बाद NHAI ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को फास्टैग प्रोवाइडर की लिस्ट से बाहर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि फास्टैग अकाउंट को बैंक के बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिस किसी के पास पेटीएम का फास्टैग है, वो अपना अकाउंट बंद करके अपना पैसा वापस ले ले। तो एल्विस और मैक्सटन की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, किस प्रकार से एल्विस यादव का वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन एल्विस यादव से लड़ाई के बाद मैक्सटन की बढ़ गई है पॉपुलैरिटी। 4 रील के मिल रहे हैं इतने पैसे कि वो ले सकते हैं फॉर्च्यूनर। एल्विस यादव मैक्सटन को लेकर सोशल मीडिया पर अब काफी बातें हो रही हैं। हाल ही में दोनों की लड़ाई हुई और फिर अब मैक्सटन का एल्विस के गाने में आना, फैंस इससे हैरान है। इसी बीच मैक्सटन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि अब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और उन्हें अच्छा पैसा भी मिल रहा है। हालांकि उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। जानिए क्यों। देखिए, दरअसल द खबरी एक वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें मैक्सटन से पूछा जाता है, मजाक से हट के 3 स्टोरीज का एक थार तो ले सकता हूँ। 3 स्टोरीज तो नहीं, लेकिन अभी मुझे एडवांस में इतना अमाउंट मिला है कि 4 रील्स के मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ। अब वीडियो का लोग कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद दोगुला इंसान उनको कोई कह रहा है, तो कोई लिख रहा है कि थप्पड़ का कमाल तो देखो, और किसी ने लिखा कि एल्विस ने तो मैक्सटन की किस्मत ही बदल दी। वही दोस्तों, ईंट बालू मोरंग मिट्टी ढुलाई में ट्रैक्टर ट्राली के इस्तेमाल पर लगाएंगे लगाम। हाईकोर्ट का परिवहन विभाग को निर्देश दे दिया गया है। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल ईंट बालू मोरंग गिट्टी आदि की ढुलाई में करने से दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को गंभीरता से लिया है और इस पर लगाम लगाने को कहा है। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कृषि कार्य में ही करने की सलाह देते हुए परिवहन विभाग से जरूरत पड़ने पर इसके लिए कानून बनाने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने फिरोजाबाद के आराव थाना क्षेत्र ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना की मौत के आरोपी संजय की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े निर्देश सामने आ गए हैं। लिव इन जोड़ों पर लागू होगा यूपी धर्मांतर विरोधी कानून। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अलग धर्म के लिव इन जोड़ों पर यूपी धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। अंतर धार्मिक जोड़ों के लिए कानून के अनुसार आवेदन जरूरी है। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि धर्मांतर विरोधी कानून लिव इन रिलेशनशिप पर लागू होता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी लिव इन के साथ रह रहे एक मुस्लिम और हिंदू जोड़े के लिए कही है। जज रेणु अग्रवाल ने जोड़े की याचिका खारिज करते हुए उन्हें सुरक्षा देने से इनकार किया। आपको बता दें, इसी साल जोड़े ने आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी और कोर्ट में उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग की थी। वही 50,000 की मदद देगी मोदी सरकार। इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा ऐलान हो गया है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई परिवहन संवर्धन योजना 2024 की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा है। और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी को अपनाने और विनिर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। इसी कारण से सरकार ने बड़ा फैसला किया है और घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई परिवहन बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध बताई गई है। 50,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। योजना के तहत प्रति 2 पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य लगभग 3.5 लाख 2 पहिया वाहनों की सहायता प्रदान करना है। छोटे 3 पहिया वाहन जैसे ई रिक्शा या ई कार्ड की खरीद के लिए 25,000 रुपए की सहायता मिलेगी और ऐसे 41,000 से अधिक वाहनों को कवर किया जाएगा। तो लगभग 50,000 रुपए तक की मदद मिल रही है, चाहे तो आप ले सकते हैं। तो भारत के बाद अब अमेरिका में भी बैन हो गया है टिकटॉक। बिल पास, प्रतिबंध से बचने के लिए ये शर्तें लगेंगी। जी हां, टिकटॉक अमेरिका में बैन हो गया है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक का चीनी मालिक अगर इसे नहीं बेचता है तो ऐप पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से बचने के लिए ये शर्तें लगेंगी। तो लव सेक्स और धोखा 2 में उर्फी जावेद बॉलीवुड में पहला कदम रखने को तैयार हैं। जानिए कैसा होगा किरदार। दोस्तों, उर्फी जावेद कभी अपने आउटफिट तो कभी अपने बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। बिग बॉस OTT फेम एक्ट्रेस की सोशल मीडिया की काफी अच्छी फॉलोइंग है। बॉलीवुड सितारे भी कभी न कभी उनका जिक्र किसी रियलिटी शो या इंटरव्यू में करते हैं। फैंस ने उर्फी को अभी तक सिर्फ किसी म्यूजिक वीडियो या फिर रियलिटी शो में ही देखा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब बहुत जल्द फैंस इस बिंदास ब्यूटी को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। जी हाँ, साल 2010 में आई लव सेक्स और धोखा का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें उर्फी जावेद एक अहम और मुख्य किरदार निभाएंगी।
तो एक महीने में ही अर्थ से फर्श पर आ गया यस बैंक। 32 से गिरकर 21 रुपए पर आया है शेयर। यस बैंक का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान 8% से ज्यादा टूट गया और गिरकर 20 रुपए 75 पैसे पर आ गया है। बीते एक महीने में इस बैंकिंग शेयर की कीमत में 33% की गिरावट देखने को मिली है। तो तेज धूप से मार्च में लोगों को गर्मी की दस्तक का एहसास होगा। पश्चिमी यूपी में आज बूंदाबांदी के आसार है। दिन में तेज धूप से लोगों को मार्च में ही गर्मी की दस्तक का एहसास होने लगा है। बुधवार की शाम पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ और नोएडा में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है, लेकिन शुक्रवार आज से भीषण गर्मी की शुरुआत हो रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को ही ऐसा मौसम रहा है। और आपको बता दें, आने वाले समय में 17 से 19 मार्च के बीच में सोनभद्र और दक्षिणी पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। तो मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा अकबरपुर जंक्शन। आपको बता दें, अमेठी के 8 स्टेशनों का नाम बदला गया है। अमेठी के 8 स्टेशनों के नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। केंद्र की मंजूरी के बाद इन स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। धार्मिक महत्व वाले नामों से स्टेशन के नाम को बदला गया है। इस संबंध में यूपी सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। वही टाइटैनिक 2 जहाज बनाने की तैयारी में है ऑस्ट्रेलियाई अरबपति। इसमें ट्रेवल करेंगे 2345 पैसेंजर। 112 साल पहले बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूबा था टाइटैनिक। जी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अरबपति और पूर्व सांसद क्लाइव पाल्मर 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज की तर्ज पर एक क्रूज शिप बनाने की तैयारी में लगे हैं। तो होली से पहले योगी सरकार रसोइयों को दे रही है खाते में पैसा। जी हां, नए ड्रेस खरीदने के लिए खाते में पैसा मिलेगा। खाते में रुपए भेज रही है योगी सरकार। जानिए पूरी डिटेल। यूपी के परिषदीय स्कूलों में रसोइयों की होली से पहले नई ड्रेस खरीदनी होगी। ड्रेस कोड के मुताबिक महिला रसोइयां भूरे रंग की साड़ी और पुरुष रसोइयों को भूरे रंग का पैंट और बादामी रंग की शर्ट पहननी होगी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के रसोइयों को अब ड्रेस में ड्यूटी करनी होगी। पीएम पोषण योजना के तहत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में मिड डे मील वितरण के लिए तैनात रसोइयों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है और इनके खाते में पैसा मिलेगा। नई ड्रेस खरीदने के लिए धनराशि रसोइयों के खाते में भेजी जा रही है। होली तक ड्रेस व्यवस्था लागू करने की तैयारी में सरकार लगी है। तो सीएम योगी अयोध्या में 1000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3 घंटे रहेंगे जिले में। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अयोध्या में करीब 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वह जिले में 3 घंटे तक रुके थे। इस दौरान जीआईसी में जनसभा को संबोधित भी किया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर 12:45 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचे थे। इसके बाद हनुमानगढ़ी और श्री राम के परिसर में दर्शन पूजन के बाद जीआईसी से जिले की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आंगनवाड़ी की भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में। 23,753 वैकेंसी होगी। महिलाएं इसमें आवेदन कर पाएंगी और अच्छे खासे तनख्वाह में संविदा पे जॉब पाएंगी। जानिए कैसे आपको आवेदन करना होगा, इसका पूरा अपडेट जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अधिसूचना दोस्तों जारी कर दी है। इस भर्ती का उद्देश्य 23,753 रिक्तियों को भरना है। अधिसूचना के मुताबिक यह भर्ती जिलों के अनुसार होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर आप इच्छुक हैं और योग्य हैं तो आप UPAnganwadiBharti.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगी। आयु सीमा आपको बता देते हैं कौन से लोग एज लिमिट में आवेदन कर पाएंगे। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। आयु 35 साल की उम्र तक होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। यानी 18 से 35 के बीच में रहना जरूरी है। वही आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम उम्र में छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। फ्री में आप वेबसाइट पर जाके आवेदन कर पाएंगे या किसी CSC सेंटर पर भी जाके आप आवेदन करवा लीजिएगा। ग्राम पंचायत, वार्ड और न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो प्रोसेस जान लीजिए आवेदन करने का। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट UPAnganwadiBharti.in पर जाइएगा। वेबसाइट की होम पेज पर लिंक पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर अपने जिले के आगे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका एक प्रिंट ले लीजिएगा। इन लोगों को भी वरीयता मिल रही है। अगर ये चाहे तो आंगनवाड़ी भर्ती में नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। जैसे विधवा महिला जो BPL में हो और BPL की तलाकशुदा महिलाओं को भी वरीयता दी जा रही है। मिलते हैं नए अपडेट में। कोई और भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।